संगीत सीतापुर की गीता और डाकू सुल्तान सिंह। के मन में मगन चावो इसको मैं भी थाने को रवाना अभी। रामकोट थाने का चार्ज मुझको रामकोट थाने का चार्ज मुझको नाम संजय मेरा ये फिकर होने की क्या बात करती समझा इसको। दीदी तो मेरी दीदी और मेरा दिल दुखाओ नहीं मेरी दीदी। और मेरा दिल दुखाओ नहीं रुपये लाई हूँ कुछ ना फिकर की पुलिया पुत्र बनेगी हमारी बहन जाओ चलती चली दे। मुझको लगता है तुम गीता और हाँ बदचलन अभी डंडे से मैं तेरा ठहरो ठहरो इधर आओ। जैसे पूछा मैं कहां से लाई पूछो इधर आओ। आज ये दिन देखने से पहले या मेरे मालिक तूने मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया? कैसी बातें करते हो? हकीकत जिसके घर में जवान बेटी रुपया लाना शुरू कर दे उस इज्जतदार इंसान के दिल पर उस वक्त क्या बीतता है वो जान सकता है या फिर खुदा। बोल। आज मधवापुर गांव में मेरे आंखों से बहते हुए आंसुओं की किसी ने कदर नहीं किया। मेरे हालात में तरस न खाकर मधवापुर गांव में मेरी मदद किसी ने नहीं किया। जानती है तेरे इस बहन की खुशी के लिए ट्रेनिंग पर जाने के लिए तेरे बिरादर हिंदुओं के दरवाजे दामन फैलाकर मैंने कहा भाईजान मेरी मदद करो मेरी बेटी को ट्रेनिंग के ऊपर जाना है। कहा अब्दुल मियां वापस चले जाओ। मैं उस बाप की बेटी के लिए रुपया दे दूं जिसके बाप ने हिंदुओं पर विश्वास ना करके अपनी बेटी मुसलमान को सौंप दिया है। ये ताना मिला है तेरी बहन और तुम्हारी परवरिश का। अपने बिरादरों के दरवाजे दामन फैला करके भाईजान मेरी मदद करो मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल उसे ट्रेनिंग पे जाना है। बिरादरों ने जानती क्या कहा है अब्दुल मियां आप बिरादर की मदद करते हैं और तुम अब हमारे बिरादर नहीं रहे क्योंकि हिंदुओं की परवरिश करके तुमने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। इसलिए चले जाओ हमारे दरवाजे से। आज वही बेटी नोटों की गड्डी लेकर सामने खड़ी है। दिल तो चाहता है तुझे मिटा दूं या मैं अपने आप को नहीं चाचा। बोल चाचा जरूर बताऊंगी चाचा। कहाँ से लाई है रुपया? जरूर बताऊंगी चाचा जरूर बताऊंगी चाचा। और माँ के कंगे जो घर में हाय रखे थे सुनो माँ के कंगे माँ के कंगे और माँ के कंगे जो घर में हाय रखे थे सुनो बेच कर उनको रुपये लाई चचा बहन के आगे तब तो बेकार है चाचा। और बहन के आगे तब तो बेकार है ये चाचा।
चाचा, बचपन में हमारी माँ ने मुझे कंगन दिए थे। आज अपनी माँ की निशानी को बेच करके ये 2000 रुपये चाचा लाए हो। इसके बदले जो चाहे मुझे सजा नहीं दो गीता, चाचा। नहीं गीता, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गीता। दीदी, कैसी बातें करती हो तुम? आप हमसे बड़ी हो और मेरे सामने मेरे हाथ जोड़ रही हो दीदी। गीता, भगवान से दुआ करूंगी कि गीता मुझे हर जन्म में मेरी बहन के रूप में मिले और हर एक बहन को ऐसी बहन मिले गीता। और आके लग जा गले से, हाय हमारी बहने। और आके लग जा गले से, हाय हमारी बहने। तूने दुख दर्द मेरा किया तू है, आके लग जा। आके लग जा गले से, हमारी बहने। तूने दुख दर्द मेरा किया तू है। और पुलिस ट्रेनिंग पे जाने कि दिल में खुशी। अरे पुलिस ट्रेनिंग पे जाने कि दिल में खुशी। तूने दुख दर्द में साबित तुमने कर दिया हाँ चाचा, कि बहन हो तो ऐसी। तेरे जैसी हो। ऐसी? गीता जैसी। हाँ, हाँ। मेरी प्यारी बेटी, बहन के सपनों को साकार करने के लिए तुमने अपने माँ की निशानी को बेच दिया। वाह बेटी वाह, मेरी प्यारी बेटी, तेरे हाथों में पैसा देखकर मैं अपने आप को रोक न सका और न जाने अपनी बेटी को मैंने क्या क्या कह दिया। बेटी, माफी के तो लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन यह मेरे अल्लाह मुझे माफ कर। बैग लेकर आ बेटा। मेरी बेटी, तो बात सुनकर के खुश और हाय तबीयत मेरी हो गई। बात सुनकर के तबीयत और मेरी खुश हो गई। हूर सी अक्ल बख्शा है मेरा खुदा, और दूर क्यों है खड़ी पास आ जा। और दूर क्यों है खड़ी पास आ जा मेरी। हूर सी अक्ल बख्शा है मेरा खुदा। शाबाश बेटी सीता, हाँ चाचा। तुम्हारी बहन ने अपने माँ के कंगन को बेचकर ये 2000 रुपया लेकर के आई है। लो ये पैसे लो, और अल्लाह चाहेगा तो तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओगे। बेटी बेटी, हाँ चाचा। मकान की चौखट नापते ही परदेश शुरू हो जाता है। सच कहते हो चाचा। और कदम निकालते अगर कहीं भी जरा से कदम तुम्हारे डगमगा गए जी चाचा, तो 2 खानदानों की रात कर जाती है। कभी नहीं। बेटियां 3 कुल की मालिक होती है, 3 कुल की मालिक होती है बेटियां। वो इस तरीके से जिस घर में बेटी का जन्म हो जाए, उस घर की पूरी जिम्मेदारी उस बेटी की हो जाती है। हाँ, पूरी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। कहीं अगर उसके कदम डगमगा गए ना, तो दुनिया में बदनाम उसके माँ बाप, भाई बहन सब हो जाएंगे। और दूसरा कुल वो कि जिस कुल में वो शादी करके जाती है, उस घर की जिम्मेदारी पूरी उस बेटी की हो जाती है। अपने सास ससुर और जेठ जेठानी की मर्यादा
को बरकरार रखने की जिम्मेदारी उस बेटी की हो जाती है। और कहीं अगर कदम डगमगा गए तो दोनों कुलों की सत्यानाश हो जाती है। बिल्कुल सही बात है चाचा जी। ऐसी बात है बेटी। तो जाओ परदेश, और जब पहुंच जाना, हाँ, और तुम्हारे ट्रेनिंग पर भेजने के लिए कुछ हमारे भाई और लोगों ने तुम्हारे लिए मदद किया है। हाँ। मैं अल्लाह ताला से वो दुआ करूंगा कि जिन लोगों ने हमारी बेटी के सपनों को साकार करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई दिया है, या मेरे अल्लाह उनके लाखों की बरकत करना, और चाचा, और सदैव उनका परिवार हमेशा विजय की मार्ग को रहे। चाचा गीता कह रही है कि जिस दिन हमारी दीदी पुलिस इंस्पेक्टर बन के आएगी सारे गांव में लड्डू बंटवाऊंगी। और मैं वादा करती हूँ गीता कि जिस दिन अपनी सबसे पहली सैलरी पाऊंगी ना, उस दिन अपने चाचा जी के लिए बढ़िया सा पठानी सूट और तेरे लिए फर्स्ट क्लास सलवार सूट। अल्लाह ने चाहा तो। लो बेटी, ये कुछ पैसे हैं जो भाई लोगों ने अपनी अब बेटी समझ करके तुम्हारी मदद किया जी है। चाचा। ये इन पैसों का दुरुपयोग मत कर देना, बिल्कुल नहीं। इनका सही तरीके से पैसों का इस्तेमाल करना। और ये और बेटी एक बात याद रखना, जी चाचा। जब पहुंच जाना तब खत में जरूर लिख देना कि चाचा जी अपने स्थान पर मैं पहुंच गई हूँ। और जब क्यों तक तुम नहीं लिखोगे चाचा? नहीं, तब तक हमारे दिल में टेंशन बनी रहेगी बिल्कुल। बेटी। और जाती हो परदेश मेरी बेटी, पहुँचते ही खत खुला। जाती हो परदेश मेरी दी, देखो मेरा खत तुम चाचा, देखो मेरा खत तुम गीता, पाते ही खत लिखूंगा। जाती हो परदेश मेरी दी, हारी हो तरैया मगा दू तुझे गोली गोली घोइया। हारी हारी हो तरैया मगा दू तुझे गोली गोली घोइया। कटहर ऊपर गोली गोली घोइया। कटहर हेलो, आप लोग शांति का दान दें और कहानी तरफ ध्यान दें। कस्बा रामकोट में दो भाई भाई रहते हैं। बड़े का नाम संजय राय और छोटे का नाम अजय राय। तो आप लोगों के सामने वही दोनों भाई भाई उपस्थित होते हैं। देखिए बड़ा भाई छोटे भाई को क्या नसीहत और कैसी शिक्षा। तो आप लोगों के सामने आते हैं इंस्पेक्टर संजय राय। Ladies and gentlemen, welcome for you. Good night to all of you. दोस्तों, मुझे ही लोग कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर संजय राय। मैं जिला देवरिया का रहने वाला हूं। मेरा ट्रांसफर जनपद सीतापुर थाना रामकोट के लिए हुआ है। मेरा छोटा भाई अजय, मैंने जिसका एडमिशन यहीं आरएमपी डिग्री कॉलेज में कराया है, परंतु वह विद्यालय जाने से पहले मुझसे इजाजत लेकर जब विद्यालय की तरफ प्रस्थान करता है। आज विद्यालय जाने का समय भी हो गया, परंतु अजय भी तैयार होकर के नहीं आया है। भारतलाल, जय हिंद। भारतलाल कहीं साहब अजय विद्यालय जाने के लिए तैयार हो गया, तैयार हो रहे हैं। तो जाओ से बुला करके मेरे पास लाओ। अभी ला रहे हैं, चलो जाओ। बैठिए सर। अजय बाबू, भैया कुर्सी से झुकाऊ
और चरणी में और शीश झुकाऊं और चरणी में और आप है प्रभु जमा मेरे भाई भैया तेरे सिवाय इस दुनिया में मेरा कौन है? कोई नहीं, तू ही तो मेरी जिस्म और जान है भैया। अजय तू ही मेरा और जिस्म है और तू ही मेरी बतलाऊंगा। और भैया जब तक बतलाओगे नहीं मैं कैसे जानूंगा? इससे पहले तुम मुझसे इजाजत लेकर तू विद्यालय को जाता है। जाता हूं भैया। आज विद्यालय जाने से पहले भैया हमने तुम्हें अपने पास किस लिए बुलाया है? किस लिए भैया? मेरी बात को जरा गौर करके सुनो। कहिए ना बोल। और सही राज्य सही राज्य कर तो इजहार भैया सही राज्य दिल कर तो इजहार भैया भैया पढ़ाई का क्या है पप्पू? पढ़ाई का क्या है समाचार भैया? पढ़ाई का क्या है समाचार भैया? सही राज्य दिल कर दो इजहार। अजय भैया मैं तुम्हारी पढ़ाई के विषय में जानकारी करना चाहता हूँ। अच्छा भैया। कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है और इसके साथ साथ मैं तुम्हारे दिल का उन्मान और हौसला भी जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई करने के बाद तुम कौन सी नौकरी करना पसंद करोगे? और ये हमारे भाई साहब आज है मस्सू
यूट्यूब चैनल मस्सू यूट्यूब चैनल महद्दीपुर की तरफ से दोनों भाइयों की सीन पे खुश होकर के ये 50 रुपए कलम बंद इनाम दिए। और मस्सू खान यूट्यूब चैनल को मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भैया बताऊंगा भैया। और पढ़ाई करूं, हाँ हाँ, और पढ़ाई करूं जितनी इच्छा है भैया। जितनी इच्छा है भैया, और करूं बात भी करूं बात भी परीक्षा में भैया। परीक्षा में भैया करूं, और पढ़ाई करूं जितनी इच्छा है क्या कहा अजय? तुम्हारे दिल का अनुमान बीए फाइनल करने का है। शाबाश, मैं तुम्हारे लिए उस परम पिता परमात्मा से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी कर। सिर्फ इतना ही नहीं, तू भी मेरी तरह एक पुलिस ऑफिसर बना दिया जाए, तेरे कंधों पे वो सितारे चमका दिए जाए जो भारत के एक सच्चे वीर बहादुर को पिटा हैं। फिर हम दोनों भाई वतन के रखवाले बनकर जीऊंगा तो अपने वतन के लिए और मरूंगा तो अपने भैया। अच्छे भैया इन बातों के साथ साथ भैया तुम्हारे लिए एक नसीहत है। कौन सी नसीहत भैया? अच्छे, तुम्हें मालूम होना चाहिए इंसान कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जाए, लेकिन उसे अपने औकात को भूलना। दूसरों की बात तो बाद में है भैया, पहले अपने विषय में सोचो, अपनी क्या औकात थी। बचपन में माता पिता का साया सर से जुदा हो गया। अजय, तेरी उम्र तो सिर्फ 3 वर्ष की थी जब माँ तुझे छोड़कर वो ईश्वर को। भैया मुझे तो खूब अच्छी प्रकार से याद है कि बचपन में हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो जाने से तब से मेरा लालन पालन आपने किया है भैया। आप नहीं होते तो शायद मैं संसार में नहीं होता भैया। आप ही मेरे लिए सब। हमने कुछ तुझ पे एहसान नहीं किया है, ये तो मेरा फर्ज है जो हमने किया है। अजय, तुमसे यही कहना है, हमेशा नेक रास्ते पे चलना। तुमसे यही कहना है, हमेशा नेक रास्ते पे चलना, बड़ों का सम्मान करना और छोटों को अपना प्यार। इसे इंसानियत कहते हैं मेरे भाई। इंसानियत को याद रखना भैया। अच्छा, अपने मुख से किसी इंसान की बुराई नहीं करना। नहीं करूंगा। जो बुराई करने वाला बुरा होता है, जो एक दूसरे की बुराई करता है, कीमत करता है, सबसे बड़ा पापी और गुनहगार वही होता है। क्योंकि बुराई करने से दुनिया भर का लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, कत्लेआम, आपस में भाई भाई की हो जाती है। इन बातों से बचकर रहना अजय। और हाँ भैया, सबसे अनिवार्य बात तो ये है वो कौन है भैया? कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तू एक विद्यार्थी है। बोलकर मेरे कानून के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो मुझे मजबूर होकर तुम्हारे हाथों में। भैया अजय, ये मैं नहीं, ये मेरा कानून कहता है। कानून के अंदर में बाप बेटा भाई बहन कोई भी हो तो कानून उसे माफ नहीं करता है, क्योंकि कानून कभी रिश्ता नहीं भैया। तो आपकी शिक्षा भैया मैं भूलूं नहीं। शाबाश, ना चलूंगा मैं कोई गलत तो इजाजत मेरा वक्त इसको
अभी रामकोट थाने का चार्ज मुझको मिला। रामकोट थाने का चार्ज मुझको मिला। नाम संजय मेरा ये थाने सभी। अच्छा तुम भी जाने चाहो और मैं भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रामकोट थाने का चार्ज संभालना है। मेरी नसीहत हमेशा हमारी सराखों पे रहेगी भैया। चाहो जीवन में कभी नहीं भूलूंगा और भूल कर भी ऐसा कोई गलत रास्ता भी नहीं अपनाऊंगा कि जिससे हमारे भैया का किसी के सामने नहीं। चाहो अच्छे तुम्हारे पिता अच्छा भैया मैं चल सदा खुश रहो, भगवान तुम्हारे मनोकामना पूरी करे। भारतलाल, ये मेरा छोटा भाई मेरे प्राणों से भी प्यारा है। क्यों नहीं? माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद हाँ। हमने इसे भाई नहीं, जिस तरह से लोग अपने पुत्र की परवरिश करते करते हैं, हैं। पुत्र की भांति हमने अपने भाई को पाला है। है भारतलाल, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। हाँ। अजय विद्यालय गया है, तो? तुम्हारे लिए काम क्या है? काम? अजय के साथ क्वार्टर पे रहोगे। हाँ। सुबह उठकर अजय को विद्यालय भेजना तुम्हारा काम है। बहुत अच्छी बात। देखो इसका लड़कपन है, हाँ। हो सकता आलस आ जाए, आलस आ जाए। पढ़ने ना जाए, हाँ। और यदि पढ़ने नहीं जाएगा तो उसका भविष्य बेकार हो जाएगा। बेकार। समझ गए हो? हाँ। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। आहा। जमाना बहुत ही बुरा है। जमाना बहुत मादा चौथ है साहब। सही बताइए। बातें को सोच और समझ कर किया करो। ये गाली का शब्द नहीं किया जाता है, उच्चारण नहीं किया जाता है। समझ गए हो? हाँ। जमाना बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है। खराब है। समझ गए हो? कोई भी चाल चलो तो समझ कर चलो। कदम उठाने से पहले उसका अंजाम सोच लो। हाँ। कि अंजाम क्या होगा। क्या होगा? इन्हें मोहल्ले में टहलने घूमने नहीं जाओगे। हाँ। समझ गए हो? हाँ। और एक बात सुनो, जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े हाँ। तो मेरे पास टेलीफोन करना। अजय से बहस मुबाहिसा नहीं। साहब फोन वाली कौन बात? हाँ? फोन वाली कौन बात? क्या है? जब ड्यूटी से वापस आना हाँ हाँ क्वार्टर पे साहब, हाँ हाँ। तो हमारे लिए थोड़ा माल लेते हैं। माल माल ले आए।